हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर राजस्थान का जो सेकंड ग्रेड का पेपर है संस्कृत एजुकेशन का, उसकी, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के पेपर, क्योंकि ये लीक हो गए थे, तो इस पेपर को दोबारा लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाया था। लेकिन दिशा क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप भी अपनी कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। हालांकि ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरा हुआ है जिन्होंने असल में बहुत अच्छे से तैयारी की थी और जिन्होंने पिछले साल की जो कट ऑफ थी एक्सपेक्टेड, उसके अकॉर्डिंगली अपने ज़्यादा मार्क्स लाए थे कि इस बार तो हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर सिलेक्शन है। तो उनके लिए तो बहुत ही दुखद चीज़ हुई है, हमें उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे भी टच में काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स सेट हो रहे थे। और इस बार तो था कि इस वाले में तो उनका पक्का सेट हो ही जाएगा, वो नौकरी लेके ही निकलेंगे। दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को ये इस तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम बात करें तो जीके का जो पेपर था, सामान्य ज्ञान वाला पेपर, वो सिर्फ कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। ठीक है, तो एक पेपर, सपोज मैंने पेपर दिया, मेरे पास जीके का मार्क्स का पेपर आ गया 200 नंबर का, मैंने उसको मान लिया पूरा ही कर लिया, तो फिर सब्जेक्ट के 300 नंबर का क्या? वो तो करना ही पड़ेगा। इतने कितने मार्क्स ले आऊँगी मैं फर्स्ट पेपर के अंदर कि वो दोनों को मिला के कवर अप कर देंगे? क्योंकि अगर 200 की मार्क्स करके पहले पेपर में अगर पूरे ही नंबर आ गए, 200 के 200 ही मैं पूरे ले आई, लेकिन मुझे वहाँ सब्जेक्ट में तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा कैसे संभव है कि मैं एक ऐसे अभ्यर्थी हूँ जिसे कुछ नहीं आता, जिसने पेपर लीक खरीदा है, पेपर लीक हुआ और पेपर खरीदा है, उसने उस पेपर को एज इट इज़ सॉल्व करवा के किसी और से किया है, सब्जेक्ट में मुझे सब आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तैयारी करने वाले अभ्यर्थी का दोनों ही पोर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं। हो सकता है एक आध टॉपिक की अगर हम बात करें तो एक आध टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे ही सब्जेक्ट का सब कुछ आता था। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हालांकि एसओजी ने ये निर्णय लिया है, ये सारी चीज़ें देखी हैं, पूरी तरह से तहकीकात हुई है कि आपका ये सिर्फ इसी पेपर में ये से हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की, अगर हम बात करें, अगर हम मॉरलिटी की बात करें, अगर हम देखें कि एक न्यूट्रल नेचर किस तरीके से हो सकता है, तो हमें लगता है, दिशा क्लासेस को लगता है कि इस पूरी ही भर्ती को रद्द करना चाहिए। क्योंकि जहां आप 2 पेपर ले रहे हो, वहां पे आपको 4 से 5 पेपर लेने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सुबह शाम की शिफ्ट में ईजिली पेपर हो जाएंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्योंकि ये उन अभ्यर्थियों के साथ तो बहुत गलत है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि सिर्फ जीके का ही पेपर लीक हुआ होगा। जिस तरह से जीके का लीक हुआ है, उसी तरह से सब्जेक्ट का भी लीक हो सकता है और ये मेरिट पे बहुत बुरा असर पहुंचाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट में क्या हुआ था, मान लिया जो लोग पकड़े गए, जो अभ्यर्थी पकड़े गए, उनका तो ठीक है, उनका तो नाम आ गया है, लेकिन बाकी जो इसके अंदर इस एग्ज़ाम में बैठे होंगे जिन्होंने सब्जेक्ट का पेपर किया है, उनके बारे में क्या? उनके बारे में कौन निर्णय लेगा? और उन्होंने जो पेपर दिया है, क्या वो मेरिट को इफेक्ट नहीं करेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे, हमारे भी दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था। तो अब राजस्थान सरकार इस चीज़ पर क्या निर्णय लेती है, ये तो वही जानती है। जैसे कि अभी फर्स्ट पेपर के लिए उन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए ही कहा है कि यही पेपर करवाए जाएंगे, बट हमारा मानना है कि सब्जेक्ट का पेपर भी करवाना चाहिए और इस भर्ती को दोबारा से करवाना चाहिए, ताकि वो अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद।